जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग अभी काम हो गया है ना। हम लोग प्रियो एकदम प्रभु के आगमन की एकदम बहुत निकटता में है। बहुत लोगों को कैसे भी समझाने से वो समझता नहीं, लेकिन सच्चाई वो है ना। क्योंकि मतलब प्रभु के आगमन के दिनों में दुनिया की अवस्था कैसा रहेगा उसका बारे में प्रभु ने बहुत स्पष्ट रूप में वचन में लिखा। आपको सबको याद होगा जब दूसरा तीमुथियुस का पत्री में उसका 3रा अध्याय में 1 से 5 तक का वचनों में हम लोग देखते हैं कि वहां पर करीब मतलब अंत्य समय का 19 चिन्ह लिखा। आप लोग बहुत ध्यान से समझना, अंत्य समय का 19 चिन्ह लिखा है ना। थोड़ा एकदम जल्दी पढ़िए। पर यह स्मरण रह कि अंतिम दिनों के कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का तो वेश तो धरेंगे, भक्ति का वेश धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ प्रियो, ऐसा 19 बात अभी मैं डिटेल से अभी बताने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आप लोगों को सबको ये बात मालूम, इसलिए मैं आप एक बताना चाहता हूँ। ये समय ऐसा एक समय है कि हम लोग अंतिम समय का आखिरी क्षणों में पहुंच चुका है। हम लोग ये अवस्था आज चारों तरफ नहीं, शायद मंडली में अपनी घर में तक देख रहे है ना। घर का अभी यहाँ पर बैठा हुआ हर एक विश्वासी अगर सच्चा दिल से गवाही इस विषय में देने के लिए बोलेगा तो शर्म के कारण नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्चाई वो है ना। सच्चाई वो है। बच्चे लोग बात मानते नहीं। अरे अविश्वासी का बच्चे लोग भी और गजब रहा है, तो विश्वासी का बच्चे लोग भी बात नहीं मानता। अब सोचो कितना दुखदायक बात है। स्वार्थी है सब लोग, अपने आप से प्रेम करता, प्रभु से प्रेम नहीं करता। इसलिए अंत समय में आपको मालूम है छुड़ाए जाने के टाइम आया। मानव प्रभु ने जब इस्राएल को मिस्र का गुलामी से छुड़ाने के लिए जब मोशे को भेजा, वहां पर मोशे का सामना करने के लिए दो लोग वहां पर खड़ा था है ना। मोशे जो करता वो भी करता। उनका नाम यहाँ पर प्रभु का आत्मा ने स्पष्ट किया। उसका 8 वचन में लिखा, 3 का 8। दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय को छोड़ दिया। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। देखिए आज लोग सत्य वचन का विरोध करेगा। मैं आपको बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो। यन्नेस और यम्ब्रेस मोशे को सामना किया। वे लोग अभी उधर भी नाम नहीं दिया है, परंतु यहाँ पर नाम प्रकट किया। अब देखिए, नहीं तो हमको उनका नाम नहीं मालूम होना था। प्रियो आज सच्चाई के खिलाफ में लोग खड़ा हो जाएगा। कई प्रकार की मानव आत्मीय जीवन में गिरावट लाने के लिए वे लोग झूठ मूठ का कामों के द्वारा बाधा लाएगा। ऐसे एक कठिन समय है विका सेवकाई का समय में। मैं हर एक बहुत लोगों को बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप लोगों को बहुत दिल से मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवकाई कठिन बनते जा रहे। आप लोग मालूम नहीं इसका वातावरण क्या है, और हम आत्मा में वो बात को समझता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर आखिरी अपना पत्र है, और वो पत्र का आखिरी भाग में आ गया। तब वो तीमुथियुस का बोलता है, तीमुथियुस उसका 10 वचन से 12 वचन पढ़ना। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। देखो अभी आप लोगों का लिखने का प्रयोग थोड़ा सा अलग है,
आप मराठी में पढ़ेंगे। तुम्हारे शिक्षण, हाँ, तुम तिमोथी, तुम ऐसा नहीं होना। मेरा प्रिय तिमोथी, तुम इन बातों से सावधान रहना, क्योंकि तू मेरे साथ रह करके मेरे जीवन में प्रभु के खातिर आया हुआ अनुभवों के बारे में तू जानता है। आप देखो प्रियो, क्या क्या प्रभु का दास का जीवन में घटा, वो तिमोथियों साथ रह करके उन्होंने जाना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। कि प्रभु की सेवा के खिलाफ क्या क्या प्रतिकूल अवस्था आ जाता है, ये बात हमें जानना चाहिए है। तो उसको इस बात में उसको प्रोत्साहन करना चाहता है। आखिर में उसका 12 वचन में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं हाँ। वे सब सताए जाएंगे। हाँ, एक सच्चा भक्त ये दुनिया में बिना सतावट का जीवन नहीं हो सकता। परंतु बहुत लोग मसीह में आने के बाद कोई भी प्रकार का सतावट कभी सोचता भी नहीं। ऐसा नहीं भी, उनके वचन में ये सारे बात लिखा है और ऐसा ही होगा। ये वचन कभी बदलेगा नहीं। इसलिए पहली बात, प्रभु का वचन सत्य वचन है। इस वचन में जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं। इवन एक बिंदु भी ध्यान देना। यहाँ पर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप का कुछ कारण है, उधर फुल स्टॉप करो। कोमा है तो उसका कुछ कारण है, वो कोमा का अर्थ जान करके उसको पढ़ाई करो। आपको इतना बाइबल हाथ में लेने के बाद आपका वचन की पढ़ाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। आप लोग मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग इधर बोलते हैं, आपको मालूम है कोमा का और फुल स्टॉप का ये सब का क्या मीनिंग होता है। और एक कोमा भी बदल गया ना, अर्थ बदल जाता, अर्थ बदल जाता उसका। इसलिए बाइबल जब भी पढ़ता है, आप जब वचन सुन रहा है ना, उतना गौर देना पड़ेगा, बहुत गौर देना। इसको हल्का ना समझे। आप प्रभु के उपस्थिति में आज भी प्रभु ने आने दिया, और जो हमें जो प्रभु ने अवसर दिया है, प्रभु हमको याद लेकर आया। अभी कब तक कितना दिन मिलेगा अपने को क्या मालूम। अभी आप देखो ना, अभी कॉर्नर ने गवाही दिया ना, इतनी कॉर्नर में कल रात को एक डॉक्टर था है, बस उनका खंडन हो गया। अभी वो क्या करेगा देखो है, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी। भैया जीवन में कब क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं। अपने जीवन में हमें प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दिया ना, एक अच्छा उत्साह के साथ प्रभु का गवाह बनो। हमें संभालने वाला, हमें बचाने वाला सब प्रभु है। प्रभु को दुख नहीं देना भी, प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला बने। तो प्रभु आपको बहुत सहायता करे। मैं आपको विषय पर जाने से पहले इसलिए ये बात मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा था कि आप लोग बहुत आशीषित लोग हैं, क्योंकि प्रभु का सत्य वचन को सही प्रकार सीख करके प्रभु का दिल में स्थान लेकर के उस दिन सम्मान पा सके। उस लायक आपको प्योर शिक्षण है ना आपको दिया जा रहा है। उनकी खान की कुचली मिटाने लायक के संदेश नहीं। ये थोड़ा गौरव का बात है, इसको बहुत अच्छी रीति में समझना। हम लोग प्रभु का वचन में रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय से देख रहा था। हम लोगों ने अभी तक 9 बात देखा। अभी वो 9 बातों के बारे में अभी बोलने के लिए टाइम नहीं, आपको मालूम। आज मैं उसका 10 और 11 वचन 2 वचन से बोलने के लिए पूरा कोशिश करना चाहता हूँ। आप लोग मुझको माना जरूर प्रार्थना के साथ सहायता करना। पहले उसका 10 वचन पढ़ेंगे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हाँ देखिए, सबको मिल गया। सब लोग वो बाइबल का जो दिया हुआ ये वचन है ना, ध्यान से समझना, आपस में पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, सब लोग पढ़ना, सब लोगों का बाइबल में देखना। हाँ, भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे की प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो। हाँ, वो एक शब्द पूरा पढ़ लिया ना। हाँ, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। बढ़कर चलो। बहुत बड़ी बात है।
परस्पर आदर करने में बढ़कर चलो। बहुत बड़ी बात है। हमें आजकल क्या है कि लोग अपने आप को थोड़ा बड़ा समझने लगता, मैंपन में आ जाता, वहां पर तो सब धोखा हो जाता। ये जो मैंपन आ गया ना, वो लूसीफर का दिल आ गया, वहां पर लूसीफर ही आ गया। मतलब ऐसे 14 अध्याय का 12 से 14 तक वचन में 5 बार वो मैं कहा, दिल में कहा। वो मैंपन आज भी बहुत लोगों में है ना। मैं तुमसे बड़ा मतलब बढ़कर सुंदर है, नहीं तो बलवान है, नहीं तो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, धनवान है, ऐसा मैंपन। बहुत बातों में मैंपन, भैया मैंपन कभी नहीं आने देना। ऐसा लोगों का प्रभु वैरी है, प्रभु ऐसा लोगों का वैरी है। ये बात कभी नहीं भूलना। मुझ में किसी प्रकार का मैंपन है क्या? हमें दूसरे को क्या करना? आदर करना। आदर करने में बढ़ चलो, है ना। हम दूसरे को, शायद वो अनपढ़ होगा और तो हम आदर देना, गरीब होगा हमें उसका आदर देना। हाँ देखिए, दिल में हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत बड़ा जगह होना चाहिए, है ना। अभी मतलब कोई एक बुढ़ा सा कोई व्यक्ति आ गया, कुर्सी पर बैठा हुआ है, अरे उधर से उनको तुरंत पकड़ कर उधर ही बैठाने का दिल चाहिए, है। बहुत बड़ी बात है दूसरे को आदर करना, दूसरे को आदर करना। ये मसीहत में प्रभु चाहने वाला एक बड़ा गुण है। अपने जीवन में हम दूसरे को आदर करने में कैसा है। आजकल आपको मालूम है कि नामधारी पादरी लोग घर में आता है तो कितना आदर देता। वो यूनिफॉर्म में आ गया, बाप रे क्या ऐसा आदर करता। और तो प्रभु का दास कोई घर में जाता है तो ओरिजिनल प्रभु का दास आया कोई आदर नहीं, डुप्लीकेट नकली आया उनका बहुत आदर करता। देखो दुनिया की अवस्था, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो आपसे आदर पाने के लिए नहीं, हम आदर पाने के लायक नहीं, वो बात जाने दो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें कभी भी किसी को दिल में तुच्छ नहीं जानना चाहिए। आप कैसा एक दूसरे को देखता है ना। मतलब अब आप देखो, अभी अचानक कोई मतलब नामधारी लोगों का फादर आपका दरवाजे पर आएगा, अभी क्यों आया, ऐसा कभी पूछेगा नहीं। तो हमारे पवित्र लोगों का ऐसा अनुभव है, अभी क्यों आया, बाद में आना था, बोल कर आना था। देखो डांट रहा है क्या प्रियो, क्या उन लोगों का दिल की घमंड है। देखो जो दुनिया के लोगों में भी नहीं दिखता, ऐसा बात विश्वासियों में दिख रहा है, तो वही तो अंत समय में के चिन्ह है। तो प्रभु का लोग उनको क्या बोलूं, सॉरी बोल के निकल जाता भाई, गलती हो गया, शायद दरवाजा गलत हो गया। अन्य जाति के लोग भी ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसा विश्वासी लोग बोलते हैं। अनेक लोगों में बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में खास करके उधार पाए हुए लोग, अनेक लोगों में मसीह देखना चाहिए। ये अगर प्रकाश नहीं मिला तो भी आपका आत्मीय जीवन में अभी तक आप अंधा है। आप उधार पाया करके आपको लगता है वो आपको मानव शैतान ने धोखा दिया। उधार पाने के बाद में ये बात में एक अच्छा प्रकाश पाना चाहिए, फिर अच्छा प्रकाश पाना चाहिए। प्रभु के लोग एक दूसरे को, वो लोग जितना, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी है ना, कोई नया लोग मिलता है, नया लोगों को मालूम नहीं कहाँ बैठना चाहिए, आपका नजर में पड़ गया ना, उनको तुरंत मदद करो, आइए आप बैठिए, थोड़ा प्यार दे करके जाओ, बहुत सुंदर बात है। मैं हमेशा बताता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा परिस्थिति को जानो प्रियो, परिस्थिति को जानो। कौन मेरे पीछे आ रहा है, नहीं तो ये यार ये शक्ल देखा नहीं कभी, चलो मंडली में आ रहा है तो चलो उनको प्यार दो, फिर उनको बुला करके नया लोग है तो उनको जरूर कुर्सी पर बैठाओ, जगह है ना, है बहुत बड़ी बात है। चाहे हमारे में से कोई एक को नीचे बैठना पड़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन नए लोगों को ज्यादा प्यार दो,
बहुत जुड़ी बात है। अब एक व्यक्ति को मैं कई बार देखता है ना, जब नए लोग आता है तो लोग देखता है, फिर उनके से नजर हटा देता है, अरे भाई थोड़ा उठ करके उनको थोड़ा सेवा करो, यो आदर करो। हमको कोई एपिसोड नहीं किया तो तुरंत हमें नाराज नहीं होना। वजन वो वजन वापस एक बार पढ़ना 10 वजन, मतलब रोमियो 12 अध्याय का 10 वजन ध्यान से पढ़ना सब लोग। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें दूसरे से आदर चाहने से बढ़कर उनकी आदर करना सीखो। जब पत्रोस में पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 17 वचन। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, और भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। देखा, बहुत बड़ी बात है। जिसको सम्मान करना ही है ना। मतलब लोग इतना घमंडी हो जाता ना। कोई लोग अभी पिछले दिन में केरला में ऐसे एक बात हुआ, एक प्रभु दास को एक पंचायत का एक अधिकारी है, मतलब बोलता है कि मोदी भी बोलेगा तो मानेगा नहीं। देखो कितना घमंडी है। मतलब 35 साल का एक वो अभी प्रेसिडेंट बना अभी भी इलेक्शन में। अब देखो मतलब प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानेगा। देखो मतलब अपने आप को क्या समझता है। अर्थ तुम कैसे भी कहाँ से भी इधर हम आराधनालय बनने नहीं देगा। प्रभु का लोगों के खिलाफ में उसका हटीला स्वभाव देखो, बड़ा अजंबा लेगा। मतलब क्या है कि अज्ञान था, उसका मूर्ख था, और उससे बढ़कर क्या बोलूं, मोदी बोलेगा तो नहीं मानेगा क्या? उसका तो पहली बात उसका स्थान ही जाएगा, उसको कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ना, उसका उसी बात पर, वो शब्द पर उसका वो स्थान चेंज हो जाएगा और वो विषय को लेकर के अदालत में देगा। आप देखो मतलब लोग इतना घमंडी बन जाता, अहंकारी बन जाता ना। कई रीति में इस रीति का मतलब भावना दिल में आने का खतरा है। ये तो अभी एक परसों की बात है, मैंने मतलब न्यूज़ में देखा। हमने सोचा बाप रे, ये छोटा सा एक पद मिला तो इतना घमंडी है ना। घमंड हमेशा इंसान को बिगाड़ देता नहीं ना। प्रियो, हमें अधिकारियों का बात वचन का खिलाफ है तो बात अलग है, तो प्रभु का वचन के खिलाफ नहीं है तो हमें मानना है। ये प्रभु का वचन हमें बताता है। तो सबसे बड़ी बात अपने जीवन में मतलब हर एक बात में हमें दूसरे को आदर करना, उसमें हमें आगे बढ़ना है। हम उसके लिए एक नमूना बनना है। ऐसा नहीं बनता है तो हमारा जीवन के द्वारा हम प्रभु का नाम को निंदा लाता है। जब माना पहला तिमोथी 5 अध्याय का 17 वचन, पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 17 वचन। अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। आप देखा 2 गुना आदर का योग्य समझे जाए, परंतु मतलब आधा गुना भी नहीं समझ। अब देखो सब लोगों का बात नहीं, बहुत लोग बहुत अच्छा आदर करता है, मंडली में बहुत समझदार लोग हैं। और एक आधा लोग मतलब एक कुआं में एक ही मछली पूरा कुआं का पानी खराब कर देता है, ऐसा बात है। ऐसा नहीं होना, वो भी सुधरना चाहिए, उसको भी ये बात समझना चाहिए प्रियो है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें आदर देना सीखना है प्रियो। उसके साथ मानव पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 12-13 वचन भी पढ़ो। ए भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुमने परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुआ है और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बहुत ही आदर के योग्य समझो। देखो विश्वासियों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मतलब हमें ये बात आपको विशेष करके सिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु का अनुग्रह के
अनुग्रह नासिक मंडली में ऐसे कोई समस्या नहीं, लेकिन इस संदर्भ में इस वचन के आधार में आपको मैं ये वचन को मतलब पढ़कर सुना रहा हूँ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह से बहुत लोग अपने को बहुत आदर करता है। मेरे को किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन अपन क्या है मतलब वचन जो है पालन करने में उत्साही बनना। अभी गौर में उसका 11 वचन में देना चाहता हूँ, मतलब 12 अध्याय का रोमियो 12 अध्याय का 11 वचन। प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हाँ, देखिए मतलब प्रयत्न करने में आलसी ना हो, बहुत गंभीर बात है ना। मतलब प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना, फिर कैसे होना सही है? हमें परिश्रम नहीं होना, आलसी नहीं होना, परिश्रम नहीं होना। हम लोग आपको मालूम है उत्साह का उल्टा पद है आलसी। सही बात है, उत्साह का सीधा उल्टा पद है आलसी। आलसी नहीं बनना प्रियो, है ना। आलसी को तू आलसी है बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है। आलसी को तू आलसी है बोलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है ना, है। किसी को भी उसका ओरिजिनल नाम बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता, है। सच्चाई वही है ना प्रियो। हम आलसी नहीं बनना। अनेक पवित्र लोग हैं यहाँ पर प्रभु के उपस्थिति में बैठा हुआ अनेक पवित्र लोगों को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप में आलसीपन कभी होने नहीं देना। आलसीपन आ गया, आपका आत्मीय जीवन में भयंकर गिरावट आएगा। आप प्रभु का काम में नहीं आएगा, प्रभु का निंदा का कारण बनेगा। वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन आप प्रभु में आने के बाद में आपका जीवन में क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। देखिए वापस एक बार पढ़ना हो 11 बजे। प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उत्साह के साथ, उन्माद भी उत्साह के साथ आत्मिक उत्साह में भरा रहना। मतलब एक बड़े उत्साही होकर के आत्मीय जीवन में जाना। आत्मीय जीवन में कभी भी मतलब ठंडापन नहीं आना, कभी भी सुस्ती नहीं होना। आत्मिक बातों पर आपको बहुत तीव्र बनना है। मैंने बहुत बातें वचन में हिंदी बाइबल में भी ढूंढा, मराठी में थोड़ा और गहराई भी लिखा। बहुत गहरा बात है प्रियो, हमको ये बात को जानना जरूरी बात है ना। हमारे जीवन में आज हम प्रभु में आया, हम उद्धार पाया, ये कुछ भी हमारा कोशिश से हुआ क्या? नहीं है ना प्रियो। मतलब मैंने उनके लिए बहुत कोशिश किया इसलिए उनका उद्धार हो गया करके कोई बोल सकता नहीं। उद्धार करने वाला प्रभु है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह मिलेगा तभी एक व्यक्ति का उद्धार होगा। हमारे कोई भी कितना भी परिश्रम से एक व्यक्ति का उद्धार कभी नहीं होगा। कोई भी मनुष्य ये नहीं बोलना मेरा परिश्रम का कारण वो बच गया, नहीं। हमारे आत्मीय जीवन में हमें उत्साही होकर परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारे जीवन का एक आदर्श होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। अरे ऐसा नहीं करेगा तो अब ये हम लोग बोलता है ना, मतलब हम लोग ऐसा एक समय में है। अभी लोहा ने प्रचार किया, लोहा का प्रचार से कितने लोग बच गया है? करीब मतलब लोग प्रचार के लोग बोलते हैं 120 साल में, तो उतना नहीं मानता, लेकिन कई साल प्रचार किया है, बहुत साल प्रचार किया, पर तो कितने लोग उधार पाया या बच गया है? सिर्फ वो अपना परिवार का 7 लोगों को बचा पाया। अपनी पत्नी और उनका 3 बेटे और उनका पत्नियां, उनको ही सिर्फ बचा पाया। अब देखो 8 लोग अपने को मिलाकर। तो आज मैं आपको बोलूं, आज परिवार का पत्नी और बच्चों को भी लेकर जाना मुश्किल है। ऐसी अवस्था है आज। मैं आपको साफ बोलता हूं, वो कान खोल कर सुन लो।
पत्नी भी सुन लो, पति भी सुन लो, बच्चा भी सुन लो, तुम लोग उद्धार पाया है कि नहीं? आज प्रभु के प्रति आपका दिल में एक ज्वलन मन है कि नहीं? आत्मिक बातों पर आग है कि नहीं? आग नहीं है ना? आप परखो, आप प्रभु के आगमन शायद नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा परखना प्रियो, अभी हमको ज्यादा परखने के लिए तक टाइम नहीं, ऐसा वक्त में हम आ चुका है। इसलिए ये संदेश आप बहुत गौर दे करके, एक सच्चा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें प्रेषित पौलुस ने इतना सुंदर रीति में ये बात को समझा रहे हैं। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप इस संदेश को गौर दे करके सुनना प्रिय, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना। पहली बात, आपका उद्धार हुआ है तो आप कभी भी आलसी नहीं बनना, आप कभी भी ठंडा नहीं होना, आप कभी भी मतलब क्या बोलता है उत्साही नहीं जीवन, उत्साही होना। अब आपको मालूम है कि नीति वचन 12 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। नीति वचन 12 अध्याय उसका 27 वचन, आलसी रहने का पीछा नहीं करता, हाँ, उत्साह बड़ा धन। देखा, उत्साह बड़ा धन है। आप देखिए, ये धन आपके पास है, ये धन आपके पास है, दुनिया का धन की बात नहीं प्रियो, बहुत प्रकार का धन है, और उन सारे धनों से बढ़कर एक धन है उत्साह, एक बहुत प्रभु बहुत सम्मान करने वाला धन। प्रभु ये हर एक पवित्र लोगों में देखना चाहता है, देखना चाहता है। उत्साह एक बड़ा धन है ना? आज भी आप देखो लोगों का उत्साह 7 बजे का मतलब 7:30 बजे का मतलब 7 बजे का मीटिंग में आराम से 7:30 बजे आता है, उत्साह है ना? उनको कौन सा मेडल मिलेगा है? आप और प्रियो, संगति में आपको मालूम 7 बजे संगति, आप कितना उत्साही होना चाहिए। आप देखो प्रियो, मैं आपको किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, ये संदेश सुनकर के आप घर से नहीं आएगा शायद, क्योंकि शैतान आपका दिल को इतना जीत चुका है। प्रियो, उत्साही बनो। प्रभु ने आज का दिन भर आपको संभाला, आपको खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, वातावरण अच्छा अनुकूल बना कर दिया। अरे अभी भूकंप हुआ ना, कितने हजार लोग मर गया, अभी तक का करीब 2000 लोग मिल गया, और दो करीब 1 लाख से अधिक लोग मर गया। अब देखो कोई आपकी बात नहीं, अरे बड़े बड़े शहर कंप्लीट नष्ट हो गया। आप बताओ कितना टाइम लगता है प्रियो, है प्रभु हमको बचा कर रखता है, घमंडी नहीं बनना प्रियो। डरते हुए कांपते हुए प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताओ, नहीं तो कुछ घमंडियों के कारण इस देश में नाश आ जाएगा, है? ऐसा ना होने देना प्रियो, बहुत भारी पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, कई लोगों को मीटिंग में आने के लिए इतना देर लगता है, तो उनका उड़ने का टाइम क्या रहेगा? पवित्र लोग कम से कम, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ नासिक मंडली का ऐसा कोई भी नहीं जन होना चाहिए, कम से कम 5 बजे के बाद में उड़े, 5 बजे से पहले उड़ना चाहिए, कम से कम 5 बजे तक, है? नहीं तो आपका जिंदगी में ना आप थोड़ा मन फिर लो गहराई से, है? ये 7-8 बजे तक सोने वाला आदत छोड़ दो, कम से कम सुबह। अभी मैं तो 3 बजे उठता हूं, आपको सबको मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग मतलब जितना अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रभु को बस्ती में आएंगे, उतना अधिक हमें आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कारण बनेगा। इसलिए आपको हमेशा मानो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों का प्रोत्साहन के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक अगुवा होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी बात है। प्रभु के साथ एक गहरा नाता चाहिए, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, प्रभु को आदर करो। आपका हर एक कामों को प्रभु तोलता है, प्रभु देखता है। हम दुनिया को देखने के लिए, दुनिया से शाबाशी पाने के लिए प्रयास मत करो,
आज प्रभु हमारे जीवन को देख करके आनंद दे क्या है? देखो बच्चे लोगों को संडे स्कूल में नहीं भेजता माँ बाप। मुझे अजंबा है प्रियो, कुछ भी हो 12-13 किलोमीटर दूर रहने वाला लाड परिवार 7 बजे इधर ही आ जाता। अब देखो वो बच्चों को तैयार करके इतना दूर से और इतने नजदीक रहने वाला, मैं आपको बताऊं माँ बाप को बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा आपका बच्चों का है। अरे 4 कदम में होते हुए पैदल चलने के लिए 10 मिनट लगता, तभी भी जल्दी नहीं आता। क्या आपका उत्साह है प्रियो? आप कैसा भक्त है? आपको विश्वासी नाम कौन दिया आपको? अब एक मसीह करके बोलना बहुत दुख लगता है ऐसे लोगों के बारे में। मैं तो ये बोलता हूँ नासिक मंडली में इतना गिरे हुए लोग भी मंडली में है, उनको अच्छा लोग कैसे बोलेगा है? मेरा प्रभु का दृष्टि में कैसा है, मैं वही बात उसी अनुसार देखता हूं। अब देखो प्रियो, और छोटी छोटी बातों में खांसी आ गया, चलो समय छोड़ दिया। देखो एक काशी में, हाँ देखो क्या नाटक है प्रियो, क्या उत्साह है प्रभु से। प्रभु ने दिया हुआ उस उद्धार का महत्व तो है क्या? प्रभु हमें बचाने के लिए अपना खून बहा करके हमें खरीदा प्रियो, हम अपना नहीं है। मैं मेरा मर्जी में जीवन बिताऊंगा कहने के लिए। आप देखो प्रियो, बहुत दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात बोलेगा तो मेरे को एक एक लोगों का अवस्था देख करके सिर्फ रोना ही आता है। इतना लापरवाही का जीवन बहुत बड़ी दुख की बात है। अब यहाँ पर पौलुस एक सच्चा मसीह जीवन का बारे में कहने के टाइम पर क्या बोलता है? तुम्हें कैसा करना है? तो बहुत उत्साही होकर के प्रभु की सेवा करना है। प्रभु की सेवा, प्रभु का भक्ति, प्रभु का काम बहुत उत्साह के साथ करना, क्योंकि प्रभु भक्तों का जीवन में देखना चाहता है। ऐसा एक बड़ा धन है उत्साह, ऐसा एक बड़ा धन है उत्साह। ये धन आपके हाथ में है क्या? उत्साह ये क्या है? कई लोगों को मतलब समय है तो भी सन्निधि में जाने के लिए उत्साह ही नहीं। देखो आप प्रभु का बहन है क्या प्रियो है? कई लोग भक्ति करने के मतलब कोई मेहरबानी कर रहे हैं। ये नाटक सब छोड़ दो प्रियो। प्रभु की दृष्टि में आपकी ओरिजिनल अवस्था क्या है आप थोड़ा जान लो। ये बात ही नहीं जानेगा तो यहां पर उत्साही होना, ये पद में नीति वचन में कई बार है ना, उसका 10 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, नीति वचन 10 का 4। जो काम की ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। देखिए कौन निर्धन हो जाता? जो काम में ढिलाई करता है, ढिलाई करता निर्धन हो जाएगा, निर्धन। और परंतु उत्साही लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। देखा, अपने हाथों के द्वारा धनी होता। आप देखिए प्रियो, आप उत्साही है तो प्रभु का दृष्टि में आप एक सच्चा धनवान। दुनिया के रीति में भी आपका कुछ बात का गति नहीं होगा। क्या होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए ना। वही नीति वचन उसका 13 के 4 पढ़ना। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, आलसी कुछ नहीं मिलता, और परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हाँ देखा, कामकाजी बोलेगा तो उत्साही वो हमेशा हरियाली अवस्था में रहता, हष्ट पुष्ट रहता, एक वरदायक अनुभव में रहता, एक सच्चा आनंदित अवस्था में रहता। उसको मुंह से कभी कुड़कुड़ाहट सुनने में नहीं आएगा। हमेशा प्रभु से आभारी दिल से प्रभु को महिमा देते रहेगा। देखिए वही बात उसका 21 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ना, नीति वचन है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, लाभ होता। देखा है उनके विचार धारा में तक। आप ये वचन सुनने के टाइम पर आपके दिल में क्या विचार हो रहा है प्रियो?
है? अरे कई लोगों को क्या लगता, आज संगति में नहीं आने से अच्छा था। देखो है, मतलब उनका मन को शैतान ने पूर्ण रूप में कब्जा कर रखा है। प्रभु का वचन के सामने अपने आप को परखो। आज प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है? आपका नाप में कई लोगों का ना प्रभु का उपस्थिति में आने का भाव देख करके सच में मेरे को इतना जलन हो जाता है, एक डंडा लेकर उसको पीठ पर ऐसा मारना चाहिए। फिर तो सेवा कर मतलब मुश्किल हो जाएगी, ऐसा मारने लगेगा। मतलब होने का अर्थ इतना आलसी पे समय इतना होने पर भी उनका चाल चलन देखो है, उधर देख करके बड़ा धीरे धीरे मालूम है टाइम हो गया। क्या है प्रियो, स्वर्ग देख रहा है, प्रभु का तराजू में आप वास्तव में आशीषित व्यक्ति नहीं, श्रापित व्यक्ति है। क्योंकि यहोवा का काम जो आलसी मन से करता वो श्रापित है। यिर्मयाह 48 का दृश्य आपको मालूम है, मैं आपको रेफरेंस नहीं बोलेगा तो भी आपको वचन मालूम। प्रियो अपने जीवन को परखना प्रियो है, हमें कितना उत्साही बनकर रहना चाहिए। अगर हमारे उत्साह में कम आएगा तो अभी देखो ये मतलब वहां पर यहाँ पर परिश्रम शब्द भी आया है ना, परिश्रम। जब हमने मतलब 12 अध्याय के 27 में क्या बोला था, निधि वचन 12 के 27 में है उत्साह, बहुत अच्छा। किसी में परिश्रम लिखा है, उद्योग। हाँ देखिए मतलब गलातियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ा। गलातियों दूसरा अध्याय का 9-10। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए। वे खतना किए हुए के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। देखिए मैं आप ही ये काम करने में यत्न कर रहा था, वहां पर भी उत्साही शब्द है। मैं ये काम करने में उत्साही रहा है, या मैं उस काम करने में परिश्रम किया, वहां पर ये सारा रेफरेंस उसी में मतलब मिला हुआ है। देखिए कलीसिया का खंबा कहने वाला पत्रोस याकूब यूहन्ना ने जो बात कहा था, वो बातों में मैं पूर्ण रूप में इसको निभाने के लिए उत्साही रहा, मैंने परिश्रम किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आत्मीय जीवन में मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप लोग मंडली जीवन में कैसा आदर्श बनना है, कैसा आदर्श बनना प्रियो। हमारे को नमूना दिखाता है, हमारे जीवन से दिखाता है, कम से कम देख करके सीखो प्रियो है, उत्साही बनो। आप मतलब आलसी ना बनो प्रियो, आलसी ना बनो। आलसी लोगों का अवस्था बहुत भयंकर है प्रियो। प्रभु ने जो चुना वो आलसियों को नहीं चुना प्रियो, परिश्रमी लोगों को चुना है ना। तो इसलिए मतलब इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय 11 वचन पढ़ा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 11 वचन। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखिए तुम प्रयत्न करे, प्रयत्नशील रहे। मराठी में क्या बोलता, कोई तितका प्रयत्न करावा, प्रयत्न करावा, प्रयत्न करावा प्रियो, प्रयत्न करना प्रियो। हम लोग आलसी नहीं होना, हमें मिला हुआ वायदाओं को प्राप्त करने के लिए हमें उसमें प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, परिश्रम करना है, उत्साही होकर के कार्य करना। देखो ये सारे बात प्रभु स्वर्ग देखता है। उसका 6 अध्याय का 11 वचन, इब्रानियों 6 का 11। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से अनेक जन अंततः पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते हैं। देखा
मन अंत तक तुम लोग प्रयत्न करता रहे, परिश्रम करता रहे, उत्साही बने रहे। देखा, किसी कारण ठंडा नहीं होने देना, आलसी नहीं होने देना। भैया उत्साही बनो ना। दुनिया की बातों में है तो चलो चलो चलो, हम खेलने के लिए जाता है, कितना उत्साह देता है, और तुम मीटिंग में चलो, उनको बोलता है क्या? नहीं बोलता। देखा, एक खेल का महत्व भी हम संगति को नहीं देता। कितना दुखदायी बात है। हमारा संबंध का दुनिया की कोई बात है तो लोगों को ऐसे बातों में बहुत उत्साह है, पर जो आत्मिक बातों में लोगों को उत्साह नहीं। प्रियो, हम प्रभु के आगमन के प्रति एक दूसरे को प्रोत्साहन करने में, उनको कैसे भी प्रभु में बढ़ाने के लिए हमें कैसा कार्य करना चाहिए, हमें उसके लिए परिश्रम करना है, परिश्रम करना है। और हम नहीं करता, स्वर्ग को बहुत दुख है ना। वही बात बहुत गहराई में मिलाया हुआ बात है, उसका 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25। और प्रेम और भले काम में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है। देखिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ दे, और एक ना खा लिया सोचो, बहुत लोगों को पसंद आएगा। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ दे, क्या खा लिया? ना। एक ना खा लिया। देखा, अर्थ कितना बदल गया, बहुत भयंकर रीति में, दिन रात का फर्क है ना। इसलिए कई लोग खास वजन पढ़ने के टाइम पर कुछ खास भाग खा लेता, बाप रे, उसका अर्थ इतना बदल जाता। हम ध्यान से सुनते रहता हो, क्या पढ़ा, और एक बार पढ़ो, फिर पढ़ाने के टाइम पर निकला था। समझो, आप जैसे पढ़ेगा वैसे समझेगा, बराबर पढ़ना। इसलिए आपको बताया, प्रभु का वचन पढ़ने के समय में यहाँ पर कोमा देना, कोमा दे करके पढ़ना, यहाँ पर फुल स्टॉप है, वहां पर थोड़ा रुक करके पढ़ना। इसलिए कभी कभी सहना शब्द दिया है, रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है 25 पढ़ना। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक किया करो। हाँ, अधिक प्रोत्साहन दिया करो। देखिए, अधिक प्रोत्साहन दिया करो। प्रियो, अभी मैं आपको कोई नहीं डांट रहा हूँ, मैं आपको प्रेम से समझा रहा हूँ, मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, आपका चाल बदलो। है संगति छोड़ना, वो छोड़ दो, छोड़ने के स्वभाव छोड़ दो। संगति ना छोड़ना प्रियो, और एक दूसरे को उसमें प्रोत्साहन करो। है प्रोत्साहन करना प्रियो, दूसरे को प्रोत्साहन करना। कई लोग इसका गौरव नहीं जाना, वो लोग आत्मीय जीवन में सही प्रकाश नहीं पाया, वो लोग, उनके जीवन में ठंडापन हो सकता है, गिरावट आ सकता है। परंतु जो जाना वो लोग, आत्मीय जीवन का दर्शन पाया वो लोग, उन्हें प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। मेरा पीछे दिन में हमारा ग्रेस और मेरे का इतना तबीयत खराब होता, तो भी मैंने उनको प्रोत्साहन दिया। मैं बोला, भजन सुनो, प्रार्थना के साथ प्रभु आपको वहां पर सामर्थ्य दे, छुटकारा दे। बहुत बड़ी बात है ना। छोटा बात पर और हम ढीला छोड़ देगा तो धीरे धीरे उनका जीवन में और ठंडा बनाएगा। हमें एक बात को जानना प्रयोग, कितना भी प्रतिकूल भी आने दो, एक भी संगति नष्ट होने के बाद में उसमें थोड़ा सा ठंडापन आता है। भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ कर देखो, यहाँ पर वचन कहता है, तुम्हें जैसा जैसा प्रभु के आगमन का दिन निकट होते हुए तुम देखता ना, तुम एक दूसरे को अधिक प्रोत्साहन करो, अधिक प्रोत्साहन दो, प्रोत्साहन दो। भी कितने लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देता है ना। कई लोगों को मंडली में से कौन कौन नष्ट हो गया वो भी नहीं मालूम है। प्रोत्साहन देने के लिए छोड़ दो, मिलने के लिए तक तैयार नहीं है।
कौन कौन आया कौन कौन मतलब नहीं आता किसी को परवाह नहीं। ऐसा है क्या मंडली जी में? जिम्मेवारी किसका है प्रियो? काइन तेरा भाई खा, मैं क्या मेरे भाई का पहरेदार है क्या? वही काइन का भाई बहनगिरी है वो। जो लोग चिंता नहीं करते, जो लोग बोझ नहीं लेता, जो लोग जिम्मेवारी नहीं लेता, वो काइन का भाई बहन है। आपका भाई आपका बहन इतना दिन से नहीं आया, वो कहां गया, क्या हो गया, क्यों नहीं ढूंढा? किसका काम है ढूंढने का? है सारे काम प्रभु के दास के ऊपर। ऐसे ही क्या? ऐसे आपने सीखा अभी तक? कितना दुखदायक बात है भाई। एक दिन न्यायासन के सामने लेखा देना पड़ेगा, है प्रभु इस बात को पूछेगा। अब देखो, आपकी पड़ोस में बैठ करके पिछले दिनों में भी आराधना किया, वो आज नहीं आया तो आजकल उधर तक जाने का, ढूंढ कर जाने का भी जरूरत नहीं है। सबके पास मोबाइल है ना, एक मोबाइल में एक रिंग करने के लिए कितने लोगों ने, जो लोग नहीं आया उनके प्रति एक रिंग किया, एक फोन किया है। देखो बाकी बातों में कितना फोन करता, परंतु प्रभु का महिमा के लिए एक फोन करने के लिए तक लोग तैयार नहीं। दुख लगता है प्रिय, हमें एक बनकर रहना। हम शरीर का हम अवयव है, एक ही शरीर है हमारे में, उस एकता नहीं है। तो अभी मैंने एक बात जान लिया पक्का, अभी कहीं इधर उधर नहीं जाने का, पूरा प्रभु को उस बैठ करके सबके लिए रो करके प्रार्थना करना और कोई, क्योंकि जो भी करना अभी प्रभु करेगा, क्योंकि अपन करते करते तका तो प्रभु का कृपा से प्रभु तकने नहीं देता, लेकिन दिल में थोड़ा दुख है। मैं आपको बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ प्रियो, आप लोग प्रभु के लिए उपयोगी बनो, प्रभु का काम में बढ़ते जाओ। यहाँ पर अभी ये बात को विषय को देगा तो बोलने के लिए इतना टाइम नहीं, लेकिन बोलना ही पड़ रहा है। तो दूसरा पत्रोस उसका 5 अध्याय, उसका 5 से 11 तक का वचन एक बार पढ़ लो। अभी इस विषय में लंबा बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको छोटे में बोल करके खत्म करूंगा। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके, इसका मतलब क्या है ना, इसमें आपको सब प्रकार का, आपको बहुत प्रयत्नशील लेना है प्रिय। आप प्रभु में है ना, आपको बहुत प्रयत्नशील लेना है, प्रयत्न करना है। प्रयत्न करने में आलस नहीं होना, सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, देखा, विश्वास में सद्गुण बढ़ाना। देखिए, विश्वास भी बढ़ाना, साथ ही साथ सद्गुण भी बढ़ाना। कैसा? सब प्रकार का प्रयत्न करके। अब देखिए, सब प्रकार का प्रयत्न करके विश्वास बढ़ाना, विश्वास के साथ सद्गुण बढ़ाना, तो सद्गुण के साथ सब प्रकार का प्रयास करके समझ बढ़ाना, सब प्रकार का प्रयत्न करके समझ पर संयम, संयम बढ़ाना, सब प्रकार का प्रयत्न करके धीरज बढ़ाना, सब प्रकार का प्रयत्न करके धीरज पर भक्ति बढ़ाना, सब प्रकार का प्रयत्न करके भाईचारे का प्रीति बढ़ाना, भाईचारे सब प्रकार का प्रयत्न करके प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या करना? बढ़ाते जाओ। योग सही प्रकार पढ़ना बहुत बड़ी बात है। ये सब प्रकार प्रयत्न करके बढ़ाना है। हरेक शब्दों में सब प्रकार का प्रयत्न करके आप जोड़ना है, बहुत अनमोल बात है। और ये बात कभी हफ्ता में एक दिन की बात नहीं, वर्तमान रहना। योग सुधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर बोला हुआ 8 बात है। ये 8 बात हर रोज हर प्रकार प्रयास करके उत्साह के साथ प्रयत्न करके बढ़ाते जाना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये रोज हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर ये बात अगर आपका जीवन में होते रहेगा तो आगे, यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे, ये 8 बातें
हर प्रकार का प्रयत्न करके आप बढ़ाते जाने वाला अनुभव आपका जीवन में वर्तमान में रहे तो और बढ़ती जाता है तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने दे। देखा, आज भी बहुत लोग कोई फल नहीं, प्रभु चाहने वाला कोई ज्योति का फल नहीं, आत्मा का फल नहीं, धार्मिकता का फल नहीं, कोई फल नहीं। इतना दुखदायक बातें भी है। क्यों ये नहीं बढ़ाता? ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा तो आप निष्फल अवस्था में हो ही नहीं सकता। और आगे, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है। देखा, पहले अंधा था प्रभु में आने से पहले, और जो प्रभु में आने के बाद वापस अंधा बन गया। हाँ देखिए, वापस अंधा, अभी भी दिखता नहीं। लॉन्ग साइट नष्ट हो गया, अभी शॉर्ट साइट में आ गया। खाना पीना आराम करना, देखो कितना दुखदायक बातें हुई। बात समझ में आ रहा है क्या? है? मैं अंग्रेजी में तो नहीं बोल रहा, मलयालम में भी नहीं बोल रहा, हिंदी में बोल रहा। सबको समझ में आ रहा है? सीरियसली समझो। और आगे, और धुंधला देखता है, धुंधला देखता, और अपनी पिछले पापों से दूर कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखा, उद्धार पाने के बाद में भी उद्धार किया हुआ प्रभु को भूल करके, प्रभु का उस लक्ष्य से भटक करके जिंदगी बिता रहा है। और आगे, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुनने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ये बहुत जरूरी बात है। हर एक लोग यहाँ पर जो मुझे सुन रहा है ना, आप पक्को परखो, आपका उद्धार हुआ है क्या? प्रभु ने आपको बुलाया क्या? प्रभु ने आपको चुना है क्या? सच में आपका उद्धार हुआ है क्या? मैं आपको बोलता ना, एक सच्चा उद्धार पायो तो व्यक्ति को एक संगति नष्ट होगा तो उसको रोना आएगा प्रियो। अब रोता है क्या? लोग बहाने रहता, आप प्रभु का दास को मारो ना, हम ऐसे कार्य नहीं है। अरे प्रभु का दास को क्या मालूम? प्रभु का दृष्टि में, प्रभु का संगति नष्ट होने के समय में आपको रोने वाला अनुभव नहीं है तो आप पाप का चल में हृदय कठोर होकर के, प्रभु का जीवन से दूर होकर के अपनी मनमानी की मार्ग में क्या सब चाहिए। साबु वचन के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सुंदर बात है। परखो, प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं वो बुलाहट का योग्य जीवन बिताता है क्या? प्रभु ने मुझे चुना, किस काम के लिए चुना, मैंने वो बात को समझ करके प्रभु को महिमा दे करके मैं जीवन बिताता है क्या? है? और ऐसे करेगा तो आगे, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। ठोकर नहीं खाएगा। आप परखना है, आज घर में जाकर होमवर्क रूम में कम से कम परखो, है? ठोकर नहीं खाएगा, परखेगा तो सही रीति में परखना, ठोकर नहीं खाएगा। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएगा, प्रभु के आगमन में जा पाएगा। प्रभु के आगमन में जाना है तो ये बात को आपको सिद्ध करना है, है ना? प्रभु में आने के बाद में एक होटल का जीवन बिता करके आप प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाएंगे सोचता है तो वो उपदेश भी गलत है और आपका ये विचार भी गलत है। प्रभु ने क्या बोला? अगर तू पीछे मन हो जाएगा तो मानो इब्रानियों 10 अध्याय का 38-39 क्या बोला? पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न हो। मेरा मन, देखा, मेरा मन वो व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। फिर पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। हटने वालों को क्या होगा? नाश हो जाएगा। हम नाश होने के लिए बुलाए क्या? नहीं है ना प्रियो? है? हटना नहीं, बना रहना। उसके लिए आपको बहुत उत्साही होना, बहुत परिश्रम करना, हार्ड वर्क। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद, है ना, अगर आप थक मन लगा करके अगर आप हार्ड वर्क नहीं करता तो प्रभु की दृष्टि में हम लोग आभारी नहीं।
है ना। पुराने नियम में भी वो एक वचन भी पढ़ करके समझ करेंगे, अनुवाद व्यवस्था में उसका 28 अध्याय का 47 वचन, 28 अध्याय का 47 वचन। तो जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर क्या होगा? अरे प्रभु ने इतना बड़ा आशीष दिया, प्रभु ने हर प्रकार का आशीष दे करके आपको प्रभु ने बढ़ाया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा घर दिया है, मतलब चारों तरफ से खाना पीने का कुछ कमी नहीं दिया। ये सब होने के बावजूद भी योग आज दुनिया का अवस्था कितना बिगड़ा हुआ अवस्था है, इसके बीच में आप बहुत आलिशान जीवन बिताते हो, तभी भी प्रभु को भूल जाते हो, प्रभु को जीवन में कोई स्थान नहीं। कितना दुखदायी बात है। ऐसा नहीं होना प्रिय, ऐसा नहीं होना। हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है, बहुत निकटता में है। हमें कितना उत्साही होकर के, हमें कितना परिश्रम के साथ, हमें कितना प्रयत्नशील होकर के हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मंडली में हर एक लोग एक दूसरे का जिम्मेवारी लेना भी, एक सच्चा नाता जोड़ करके जीवन बिताना। ऐसे भी अपनी ज्ञान बुद्धि का सहारा लेकर के प्रभु का वचन से दूर नहीं होने देना। बहुत भारी बात है इसमें। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो मैं आगे कल आपको बाकी यही बात पर, यही शब्द पर बहुत गहराई में बोलना है। ये तो अभी आरंभ किया, कल इसका गहराई उतरेगा, क्योंकि प्रभु में आने के बाद उत्साह एक बहुत बड़ा धन है। हमें परिश्रमी होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। तो आज बहुत लोग ये सब एक टोटल का जीवन में उधर हो जाएगा। पता नहीं किसने उनको सिखाया। नासिक की मंडली में हमने तो नहीं सिखाया भाई, और कोई और गलत सिखलाई में है तो वो एक दूसरा यीशु का प्रचार भी होता है। ऐसा कोई किसी से कोई संदेश, क्योंकि आजकल यूट्यूब में भी बहुत आता है, सच्चा वचन नहीं सुनेगा पर तो उल्टा वचन सुनेगा, उसमें भी लोगों का आत्मीय जीवन में वो गिरावट आ सकता है। बारे के नाम बहुत प्रभु का बहुत भय मान कर मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन को परखो। आज भी आत्मिक बातों पर आपका मानव स्थान प्रभु को आप कैसा स्थान देता, आत्मिक बातों पर आपका उत्साह कैसा है, ये बात को जरूर परखना। प्रभु ये सत्य वचन में बना रह करके एक आदर्शमय जीवन बिताते हुए इस अंत समय में है, जो धोखा खाने वाले लोगों में होने वाला चिन्ह ना होते हुए प्रभु चाहने वाला एक उत्साही मन के साथ प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।